न्यूज 18 इंडिया। ये हमने आपको याद होगा अभी तस्वीरें दिखाई थी तहखाने में पूजा की, ज्ञानवापी की। उसमें अब ये पता चल रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट चला गया था। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई उन्हें। सुप्रीम तहखाने में पूजा करने के आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और यह कह दिया कि आपको हाई कोर्ट जाना होगा। ये रात को पूजा हुई, ब्रह्म मुहूर्त में, आधी रात को बीच, मतलब बिल्कुल 2 बजे और 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया मुस्लिम पक्ष ने और उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये सब घटनाक्रम चला है कल रात में। ये जो रात गई है उसमें ये बड़ा घटनाक्रम चला है कानूनी। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या डिटेल पता चल रही है इस पर? जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कल जब ये जजमेंट आया ट्रायल कोर्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रात को रजिस्ट्रार के पास मस्जिद कमेटी के लोग गए थे। उन्होंने इस मामले को अर्जेंट हियरिंग करने का अनुरोध किया था और ये कहा था कि इस मामले में जो जिला जज का आदेश है उसको तुरंत शामिल किया जा रहा है, यानी तुरंत रात को ही पूजा हो जाएगी। तो रजिस्ट्रार ने उन्हें ये कहा था कि वो इस मसले पर चीफ जस्टिस से बात कर सूचित करेंगे। और आज सुबह जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, आज सुबह करीब 8 बजे रजिस्ट्रार की तरफ से उन्हें बताया गया कि सीजीआई से उनकी बात हुई है। सीजीआई इस मामले की अभी सुनवाई नहीं करेंगे और अगर वो चाहें तो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो एक तरह से एक असफल कोशिश की गई ये पूजा जो आज तड़के हुई है उसे रुकवाने की, और ये कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर इस पूजा को रुकवाए। लेकिन कोर्ट ने, क्योंकि जब भी ट्रायल कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो उसको चुनौती हाई कोर्ट में पहले दी जाती है, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें ये कहा कि अगर वो चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल उसकी सुनवाई नहीं होगी। ये देर रात का पूरा घटनाक्रम था और आज सुबह मस्जिद कमेटी को रजिस्ट्रार की तरफ से इनकार किया गया। तो ये जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आया उसके बाद ये आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। तो क्या अगर ये हाई कोर्ट गए होते तब कुछ हो सकता था? ये हाईकोर्ट के जज का प्रेरोगेटिव है किशोर कि वो उस मसले पर क्या रुख अपनाते, क्या वो तात्कालिक स्टे देते या नहीं देते। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट का बीच में छोड़ करके वो सीधा सुप्रीम कोर्ट आए थे, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट इस मामले में जाइए और हाईकोर्ट इस मामले को देखेगा। अब चूंकि हाईकोर्ट वहां पर जो कोर्ट का आदेश था जिला जज का, वो चूंकि अब पूजा हो चुकी है, वो 7 दिनों के अंदर इंतजाम करने को कहा गया था, तो पूजा अब हो चुकी है। तो एक तरह से इंफ्रक्चुअस ये पेटिशन भी बन जाती है, क्योंकि जिस चीज को रुकवाने के लिए आप याचिका और अनुरोध कर रहे हैं वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब क्या मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट जाएगी? और हमें जो जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से कि मस्जिद कमेटी इस मामले में हाईकोर्ट अभी भी जा सकती है और जो हिंदू पक्ष है वो भी इस मामले में कैविएट दाखिल करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि अगर कोई भी पेटिशन मस्जिद कमेटी की तरफ से आती है तो बिना उन्हें सुने कोई भी आदेश जारी ना किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि आप बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई मामले में स्टे या कुछ इस तरीके का आ सकता है, क्योंकि हिंदू पक्ष अपनी तरफ से कैविएट दाखिल करेगा। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाती है तो वहां पर हिंदू पक्ष को सुनने के बाद ही अब इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है। और ये तहखाने की पूजा को लेकर है, ये बाकी वो दूसरे मैटर को लेकर नहीं है, सिर्फ तहखाने की पूजा को लेकर है। उसी को रुकवाने के लिए गया था मुस्लिम पक्ष। जी बिल्कुल बिल्कुल किशोर, जो तहखाने में पूजा को लेकर कल अधिकार दिया गया उसी को लेकर मस्जिद कमेटी ने ये रात को कवायद की। उसने सुप्रीम कोर्ट से कोशिश की कि देर रात में उसको कोई राहत मिल जाए या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हियरिंग हो जाए, लेकिन इस बीच पूजा भी चूंकि हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इनकार भी कर दिया कि वो इस मसले को नहीं सुनेंगे और इस मामले में हाईकोर्ट याचिकाकर्ता अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो उसी तहखाने में जो पूजा हुई थी उसी को रुकवाने की ये कोशिश मस्जिद कमेटी की तरफ से की गई थी। और उधर अभी वहां से कुछ वहां पर सब शांत है, सब अंडर कंट्रोल है, वहां से क्या खबर आ रही है? कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि जिला जज का अदालत का आदेश था तो उस अदालत के आदेश की तामील की गई। वहां पर इंतजाम करने के लिए जिला जज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से कहा गया था, तो जिला प्रशासन के लिए अदालत का वो आदेश सर्वमान्य था, उन्हें वो मानना ही था, क्योंकि उस पर किसी ऊपरी कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था।
तो लिहाजा वहां पर इंतजाम प्रशासन की तरफ से पुख्ता किए गए थे। जो हमें जानकारी मिल रही है, सिक्योरिटी के भी पर्याप्त इंतजाम है और वहां पर किसी तरह का कोई तनाव या वैसी स्थिति भी नहीं है, बहुत ही शांत स्थिति है। क्योंकि अदालत का आदेश था तो उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये मस्जिद कमेटी के अधिकार क्षेत्र की बात है, तो उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट में सीधा चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन एक असफल प्रयास रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें पहले जाना चाहिए था। इलाहाबाद हाईकोर्ट को जाइए, ये देर रात की कवायद है। और चूंकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि रजिस्ट्रार से इस माफ कीजिएगा, जिला जज के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास संपर्क किया गया था कि किसी तरीके से इसकी अर्जेंट करवाई जाए, अर्जेंट मैंशनिंग करवाई जाए, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करने का हवाला देते हुए कहा था कि वो बात करके बताएंगे चीफ जस्टिस इस मसले पर क्या कहते हैं। और सुबह ये सूचित किया गया कि चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता अगर चाहें तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मामले की सुनवाई फिलहाल नहीं होगी। अब याचिका जो हमें जानकारी मिल रही है किशोर, जो मस्जिद कमेटी है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश है उसको रुकवाने के लिए, हालांकि अब चूंकि वहां पूजा हो चुकी है तो वो स्टे तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन अब आगे ना हो इसके लिए निश्चित तौर पर मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जा सकती है और ये अनुरोध कर सकती है कि जब तक कोर्ट पे मामला चल रहा है तब तक के लिए स्टे लगाया जाए। लेकिन ये भी हमें जानकारी मिली है कि हिंदू पक्ष की तरफ से भी कैविएट दाखिल कर दी जाएगी और उसमें यह अनुरोध किया जाएगा कि अगर कोई मस्जिद कमेटी की तरफ से पिटीशन आती है इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो उस मामले में बिना हिंदू पक्ष को सुने हुए कोई फैसला ना दिया जाए। यानी हिंदू पक्ष को सुने बिना अदालत अब इस मामले में फैसला नहीं देगी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला जाता है तो इस मामले में सुनवाई होगी। जी हाँ, तो बने रहिए विक्रांत, आप हमारे साथ। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में 30 साल बाद कोर्ट के आदेश पर पूजा हुई। डीएम की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच व्यास जी के तहखाने में पूजा की गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने परिसर के बाहर हर हर महादेव के नारे लगाए। जिस साइन बोर्ड पर ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ था उस पर वहां मौजूद लोगों ने ज्ञानवापी मंदिर का साइन बोर्ड लगा दिया। ज्ञानवापी मंदिर का साइन बोर्ड वहां पर लगा दिया। जहां ज्ञानवापी मस्जिद लिखा था वहां पर उसके ऊपर एक कागज चिपका दिया जिस पे ज्ञानवापी मंदिर कर दिया उसको। ये स्थिति रही रात में सुप्रीम कोर्ट भी गया मुस्लिम पक्ष। ये व्यास जी के तहखाने की पूजा का मामला है। व्यास जी का तहखाना मंदिर परिसर में है, बैरिकेडेड मंदिर परिसर में है। वुजू खाना जो है जहां पर अब सर्वे की बात हुई है और जो नंदी की मूर्ति है उन दोनों के बीच में पड़ता है ये व्यास जी का तहखाना। व्यास जी का तहखाना एक तहखाना ही है। ये 7 फीट इसकी हाइट है, 900 स्क्वायर फीट का एरिया है, छोटा सा ये तहखाना है। और इसमें पंडित सोमनाथ व्यास का परिवार, पंडित सोमनाथ व्यास वहाँ पर पुजारी हुआ करते थे। उनके परिवार की दलील थी कि 200 साल से वहाँ पर वो पूजा कर रहे थे उसी तहखाने में ज्ञानवापी परिसर के। वो 1993 में बंद कर दी गई थी। ये 1993 तक पूजा हो रही थी वहीं पर, वो बंद कर दी गई थी। कोई कानूनी आदेश था, किसी अदालत का आदेश था, ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया कि क्यों बंद की गई थी। बस ये है कि इस प्रशासन ने वहाँ पूजा बंद करवा दी थी 1993 से। उस पूजा को फिर से करने की इजाज़त, अनुमति दे दी गई निचली अदालत के आदेश पर, जिसको चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट चला गया मुस्लिम पक्ष। लेकिन निचली अदालत का क्योंकि आदेश था तो प्रशासन ने वहाँ पूजा कल रात से शुरू करवा दी। ये